हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका छठा बाब 7 से 15 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानित बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज़्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानित ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर ना बख्शेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में शामिल वो दुआ है जिसको आम तौर पर दुआए रबानी या खुदावन की दुआ कहा जाता है। ये नाम इस्तेमाल करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि यीशु खुद कभी ये दुआ नहीं मांगता था। उसने ये दुआ बतौर नमूना अपने शागिर्दों को सिखाई ताकि वो इसके मुताबिक अपनी दुआओं को तश्कील दिया करें। सबसे पहले बयान किया गया कि दुआ में खुदा बाप को मुखातिब करना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए कि वो कुल कायनात पर हाकिम आला है। हमें दुआ को परस्तिश से शुरू करना चाहिए और खुदा ही की तारीफ़ और ताज़ीम करनी चाहिए, क्योंकि वही इसके लायक है। परस्तिश के बाद हमें ये मांगना चाहिए कि वो बातें तरक्की पाएँ जो खुदा चाहता है। हम उसके मकासद को अवलियत दें और ख़ास तौर पर उस दिन के लिए दुआ मांगनी चाहिए जब हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी बादशाही कायम करके रास्ते से सल्तनत करेगा। इस दुआ में इल्तिजा करते हुए हम तस्लीम करते हैं कि खुदा जानता है कि क्या चीज़ बेहतर है। हम अपनी मर्ज़ी को उसके ताबे करते हैं और इस आरज़ू का इजहार करते हैं कि सारी दुनिया में उसी की मर्ज़ी को तस्लीम किया जाए। खुदा के मकासद को अवलियत देने के बाद हमें इजाज़त है कि अपनी ज़रूरियात पेश करें। ये इल्तिजा तस्लीम करती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक यानी रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्म की खुराक के लिए खुदा पर इन्हसार करते हैं, और जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं उसी तरह से खुदा बाप भी हमारे कर्ज माफ़ करता है। फिर हम गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करते हैं। याद रखें कि यहाँ पर गुनाह की सज़ा से कानूनी या अदालती माफ़ी नहीं है, बल्कि ये माफ़ी खुदा के बेटे पर ईमान लाने से मिलती है। इससे मुराद वो पितराना माफ़ी है जो बाप के साथ रफ़ाकत और शराकत कायम रखने के लिए हमें ज़रूरी तौर पर दरकार है। अगर ईमानदार अपने कसूरवारों को माफ़ करने पर आमादा नहीं होते तो वो अपने बाप के साथ रफ़ाकत रखने की तवक्को किस तरह से कर सकते हैं जिसने हमारी ख़ताएं माफ़ कर दी हैं। इसके बाद हम अपने तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार को तस्लीम करते हैं कि मैं किसी आजमाइश या मुश्किलात के सामने खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए तू ही मेरा मुहाफ़िज़ हो और तू ही मेरा मददगार हो। ये उन सब की दुआ है जो दिल से चाहते हैं कि हम खुदा की कुदरत की मदद से गुनाह से बचे रहें। ये ज़िंदगी में शैतान और गुनाह की ताकत से बचने और हर रोज़ की निजात के लिए दिल की पुकार है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।